शीस निभाए क्या थिए जादिदे कुशुद्धे जाए जादिदे कुशुद्धे जाए शीस निवाय क्या थिए शीस निवाय क्या थिए जादिदे कुशुद्धे जाए जादिदे कुशुद्धे जाए अपराधी दूना निवे अपराधी दूना निवे जो हंता निर्गाए जो हंता मिर्गाए शीस निवाए क्या थिए शीस निवाए क्या थिए जादिदे कुशुद्धे जाए जादिदे कुशुद्धे जाए सिमल रुख सरायरा सिमल रुख सरायरा अत दीरग आत्मुच सिमल रुख सरायरा अत दीरग आत्मुच ओए जे आवे आस कर ओए जे आवे आस कर जाए निराश हित शीस निवाए क्या थिए जादिदे कुशुद्धे जाए जादिदे कुशुद्धे जाए फल
के फुल बक बके कम न आवे पत फल फिके फुल बक बके कम न आवे पत मिठत नीमी नानका मिठत नीमी नानका गुण चंगियाया तत शीस निवाय क्या थिए जा हृदय कुशुदे जाए जा हृदय कुशुदे जाए सबको निवे आपको पर को निवे न कोई सबको निवे आपको पर को निवे न कोई तर ताराजू तो लिए तर ताराजू तो लिए निवे सो गौरा होए शीस निवाय क्या थिए जा हृदय कुशुदे जाए जा हृदय कुशुदे जाए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गाए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गाए शीस निवाय क्या थिए शीस निवाय क्या थिए जा हृदय कुशुदे जाए शीस निवाय क्या थिए जा हृदय कुशुदे जाए जा हृदय कुशुदे जाए जा हृदय कुशुदे जाए जा हृदय कुशुदे जाए। प्यारी साध संगत जी, आप जी सारिਆਂ वास्ते ਅਸੀਂ रल के पेपर छापे ने
ताकि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਕੀਏ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੀਏ। जो परिवार के मित्र यहाँ पर आए हैं और वो पंजाबी गुरमुखी नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए हमने हिंदी में भी छापा है। सो आप सबके आगे विनती है कि आप पेपर को अपने हाथ में रखें। एक तो इसको हम ज़मीन पर नहीं रखेंगे गुरबाणी का सत्कार करते हुए, दूसरा अपने सामने रखेंगे। आज हम गुरबाणी में से एक मैसेज को समझेंगे। कारण हम सब जानते हैं कि मानयोग सरदार प्रताप सिंह जी जो हमसे बिछड़ गए हैं, हम उनकी अंतिम अरदास के लिए यहाँ पर सारे एकत्र हुए हैं। मैं मिक्स हिंदी और पंजाबी में बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे सज्जन पता लगा कि परिवार के मित्र जो पंजाबी नहीं जानते हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो इसलिए मैं हिंदी में बोलूँगा। अब कारण की बात करें। कारण ये नहीं है कि हम सिर्फ प्रताप सिंह जी के लिए आए हैं। कारण ये है कि हम सबको स्पिरिचुअल लाइफ जीनी नहीं आती है, और जिन लोगों को स्पिरिचुअल लाइफ जीनी नहीं आती है, दोज हु डोंट नो हाउ टू प्रैक्टिस द स्पिरिचुअलिटी, दे कैन नॉट प्रैक्टिस ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिज्म इज द कॉमन रिलीजन सारी दुनिया के लिए, इंसानियत का जीवन। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम्स लाइक दिस, जिसमें कोई हमसे बिछड़ जाता है, उसकी अंतिम, जिसको लोग क्रिया बोलते हैं, उसके प्रोग्राम में जब जाते हैं तो बिछड़े हुए के बारे में बात करते हैं या उसको श्रद्धांजलि देते हैं या मरने के बाद हेल और हेवन या स्वर्ग नरक की बातें करते हैं। मरने के बाद मुक्ति कैसे होगी ये वाली बातें करते हैं। एंड वी मिस अवर ओन बोट। जो चला गया उसके बारे में बात की और अपने बारे में भूल गए। दैट इज द रीजन कि मेरे को लोग पूछते हैं, जब हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में होते हैं तो हम बड़े शरीफ होते हैं, या शमशान घाट पे हम बहुत शरीफ होते हैं, बाहर निकल के हमें क्या हो जाता है? वी फॉरगेट हाउ टू लिव अवर लाइफ, हाउ टू लीड अवर लाइफ। जहाँ पर मरने के प्रोग्राम पर जाते हैं वर्सेस जहाँ पर शादी के प्रोग्राम पर जाते हैं, वहाँ पर हमारा मूड कुछ डिफरेंट होता है। वी आर इमोशनल, बट इमोशनल कि हम सेरेमनी अटेंड करने आए हैं बस। पर आज हम गुरबानी में से सीखेंगे। पहली बात, आप लोगों ने बहुत प्रोग्राम अटेंड किए होंगे, मुझे नहीं मालूम वहाँ पर क्या डिस्कस होता है। मैं नहीं क्लेम कर सकता कि किसी जगह ठीक गल कीती जाती है या नहीं कीती जाती है, पर गुरबानी चों एक गल ते क्लेम कर सकते हाँ कि मेरे बारे में बात को डिस्कस नहीं किया जाता। हाउ शुड आई लीड माई लाइफ, मैनू किस तरह अगों तो जीना चाहिए है। रादर मेरे को डरा दिया जाता है, देखो मरने वाला मर गया, अब मरने के बाद उसका लेखा जोखा होगा, और उसको अगर लेखे जोखे में उसका अच्छा हुआ तो उसे स्वर्ग में भेज देंगे, नहीं तो उसको नरक में भेज देंगे, इसलिए तू सावधान हो जा। और हम सावधान होते नहीं, क्योंकि हमको पता है मरने के बाद कोई जम होता है जो पकड़ के नरक में ले जाएगा। हमको प्रेजेंटली कोई जम के बारे में नॉलेज नहीं है। वी डू नॉट अंडरस्टैंड दैट देयर आर डीमंस, और आई शुड से डीमन थॉट्स विच आर बॉदरिंग मी, वो प्रेजेंट मेरे को नरकी जीवन में ले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फरीद जी मेरे को पूछते हैं, मन मैदान कर फरीदा, मन मैदान कर, मन मैदान कर, टोए टिब्बे ला,
फरीदा मन मैदान कर, टोए टिब्बे ला, अग्गे मूल न आवसी, अग्गे मूल न आवसी, दोज़ख संदीपा, दोज़ख संदीपा, मन मैदान कर फरीदा, मन मैदान कर, टोए टिब्बे ला। फरीद जी कुछ समझा रहे ने। फरीद जी कह रहे ने अपने मन नू ना ईवन कर लै, बराबर कर लै, मैदान कर लै। तू मन च ऊंच नीच रखी हुई है। टोए ते टिब्बे, कुछ लोग मेरे कुछ पराए, कुछ अमीर कुछ गरीब, कुछ की जात ऊंची कुछ की जात नीवी। यू लिव इन डिस्क्रिमिनेटिव काइंड ऑफ लाइफ, योर थॉट प्रोसेस इज डिस्क्रिमिनेटिव। तू वितकरे करता है, ये ऊंची जात के हैं, ये नीची जात के हैं, ये अमीर हैं, ये गरीब हैं। इन्हों कहते ने टोए टिब्बे। जिससे दुश्मनी पाल ली उसको माफ नहीं करना, जिसकी गलती देख ली उसको माफ नहीं करना, इनू कहते ने टोए टिब्बे। टोए होता है खड्डे, टिब्बे होता है पीक्स। ऐसे तूने अपने मन को रखा हुआ है। जो इस किस्म की लाइफ है ना, ऐसी सुखी लाइफ नहीं है। कबू जीड़ा ऊब चढ़ता है, कबू जाए पे आले, लोभी जीड़ा थिर न रहता है, चारे कुंडा पाले। तेरा मन स्टेबल नहीं रहता। अगर तू स्टेबल कर ले तो तेरे को इसी जीवन में, प्रेजेंट इसी जीवन में नरक दोजक की आग में जीना नहीं पड़ेगा। जो यहां पर नरक और दोजख की आग में जीते रहते हैं, वो मरने के बाद वाला स्वर्ग, नरक और हेल और हेवन बना लेते हैं। और कबीर जी क्या कहते हैं? ना जाना ना जाना बैकुंठ कहाही, बैकुंठ कहाही, जान 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 सब कहें तहाई, जान 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 सब कहें न जाना, बैकुंठ कहाही। जब लग मन बैकुंठ की आस, जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास। जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग होए नहीं चरण निवास, तब लग होए नहीं चरण निवास। जान 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 सब कहें तहाई,
ना जाना ना जाना बैकुंठ कहानी, बैकुंठ कहानी। कबीर साहब ने खरा सच बोला। बोलते हैं दुनिया बोलती है, हम जानते हैं मरने के बाद बैकुंठ, परलोक, स्वर्ग, हेवन कहाँ है। जहां जहां सब कहे तहां, और सबको मालूम है, और सब बोलते हैं हम ऐसे ये वाला कर्म कांड, ये वाला पाखंड, ये वाला रिचुअल करेंगे और वहां पर पहुंच जाएंगे। कबीर जी कहते हैं मेरे को नहीं पता कहाँ है तुम्हारा सो कार्ड स्वर्ग मरने के बाद। कवन नरक क्या स्वर्ग विचारा संतन दो इरादे। हम कहूं कि कांड ना कटते अपने गुरु प्रसाद। मैंने गुरु से पूछा है कोई मरने के बाद स्वर्ग नरक नहीं होता, मत डरा कर। स्वर्ग वासना बाछी है, स्वर्ग जाने की इच्छा नहीं, नरक से डर नहीं लगता मरने के बाद। स्वर्ग वासना बाछी है, डरिए ना नरक निवास, होना ऐसो होएगो मने न कीचे आस। हुन कबीर जी खरा सच बोल रहे ने, और कबीर जी खरा सच बोल के फरीद जी दे नाल सानू समझा रहे ने, जींदे जी प्रैक्टिकल जीवन जीव्या कर, इसको बैकुंठ, इसको स्वर्ग, इसको हेवन, इसको परलोक बोलते हैं। कहो कबीर एह कहिए काए, साध संगत बैकुंठ आए। कहो कबीर एक कहिए काए, साध संगत बैकुंठ आए। साध संगत बैकुंठ आए, जान जान सब कहें तहाई ना जाना। हाँ ना जाना बैकुंठ कहानी। अब जो लोग मरने के बाद वाले नरक स्वर्ग टुमारो, वो भी मरने के बाद, वो भी कल, वो भी उधार जीवन, वो भी अनसीन दुनिया के बारे में सोचते रहते हैं, वो प्रेजेंट को खो देते हैं, प्रेजेंट को नहीं संवारते। इसलिए प्रेजेंट में क्या करते हैं, फुल हिपोक्रेसी। प्रेजेंट में रोटी खाओ शक्कर से, दुनिया लूटो मक्कर से। प्रेजेंट में सांप कुंच छोड़, दिख नहीं छाड़। कैचुली बदल लो, धर्म के कपड़े पहन लो, अंदर से जहर मत छोड़ो। जो लोग प्रेजेंट लाइफ विच बुजुर्गों का सत्कार करते हैं ना, वो अपने माता पिता नू बुढ़ा घर छोड़ के नहीं आते। आज तो कुछ साल पहला बलजीत सिंह जी मैनू कहते ने, मैं सोचा भावें मेरे पिता जी पैरालाइज्ड ने, बीमार ने, मैं इन्होंने बुढ़ा घर नहीं छोड़ के आवांगा, आप अपने हथी सब कुछ देंगा, भावें मेरे हाथी जिन्हों के श्वास निकल जान। प्रैक्टिसिंग एट होम हाउ टू सर्व योर एल्डर्स, अपने बुजुर्गों की घर में सेवा। हम तो सोचते हैं शायद मरने के बाद कोई मुक्ति होती है। कबीर जी कहते ने, जीवत पितर ना माने को, मोया श्राद्ध कराई। अबे जीते जी तो अपने मम्मी पापा को पूछते नहीं हो, नरक बनाया हुआ घर को। आज सरकार को, प्रशासन को, कमेटियों को, संस्था को, किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू लिव आवर ओन आइडियल लाइफ। कार स्वर्ग बन जाएगा, लेकिन असी की कर दिया मरण तो बाद दी मुक्ति। और कबीर जी पूछते ने, जीवत
पितर न माने को मुया श्राद्ध कराई। अबे मरने के बाद मम्मी पापा का श्राद्ध करता है, जीते जी पूछता नहीं है। पितर भी बपरे को क्या पहुंचे, कौआ कुकर खाई। अरे उसको तो कौआ और कुकर खा जाता है, जो दो तू बांटता है मम्मी पापा को तो जींदे जी सेवा करीदा है। मानयोग प्रताप सिंह जी ने जींदे जी अपना मन मैदान किया। उन्होंने बच्चों ने एक बड़ी ग्रेट गल की जो मैं कल सुन के आई वॉज अमेज्ड, स्टन्ड, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्यों? और दसिया उन्होंने क्या कि असी इन्हां दियां एज सुन एज पॉसीबल इन्हां दियां अखां दान करा देंदे हां। साध संगत जी, 2 अखां 8 ब्लाइंड पीपल ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ जा सकती हैं, 8 अंधों को ये 2 आंखें दी जा सकती हैं। हम वैसे ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में संगमरमर चढ़ाए जा रहे हैं। ये असली दान है। गुरबाणी पढ़ाती है अकली साहब सेवी अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बुझिए अकली कीचे दान। लेकिन हम फोकट का मत्था टेकते हैं ना, इसलिए आज का टॉपिक चुना गया है शीश निवाया है। क्या थी है? अबे ऐसे मत्था टेकने से क्या हो जाता है? पेपर आप सबके पास में है और पर्पसली मुझे बोला गया हिंदी में भी छाप के लाना। हम उसकी अंडरलाइन की हुई है हमने, शीश निवाए है। कितना आसान है। क्या थी है, क्या हो जाता है? मत्था टेकने से शिष्य नहीं बन जाते हैं, मत्था टेकने से कुछ बात नहीं बन जाती है। बात तो है कि अगर उसको सही मायने में समझा और प्रैक्टिस किया। तो इन्होंने प्रैक्टिस किया, अपने मानयोग प्रताप सिंह जी पिताजी की आंखों को दान कर दिया। अभी रिसेंटली अमेरिका में मेरे मामी जी पूरे हुए, हमारे घर में कॉल आई कि आपके घर से 2 घंटे की ड्राइव पे मामी जी हैं और मामी जी की डेथ हो गई है। हमने बोला अच्छा हम आते हैं, कौन से हॉस्पिटल में है? उन्होंने कहा कहीं आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? मामी जी ने अपनी डेथ से पहले पेपर साइन कर दिया, मेरी फुल बॉडी मेडिकल रिसर्च के लिए दान कर दी जाए। अब हम कहाँ जाए मामी जी को मिलना है? उन्होंने मेडिकल रिसर्च के लिए बॉडी दे दी, ना कोई संस्कार होया, लकड़ा बाल बाल के, लकड़ियां नहीं जलानी पड़ी जंगल में से काट के। कितने लाखों लोग रोज मरते हैं, हम लकड़ जलाए जा रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं, पॉल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं, गालियां हम गवर्नमेंट को दे रहे हैं, पॉल्यूशन हम क्रिएट कर रहे हैं, अपने लिए मुसीबत आप डाल रहे हैं। हमको किसी ने नहीं कहा लकड़ी से जलाओ, या हमने इलेक्ट्रिक करंट से जलाना शुरू कर दिया। लेकिन ये बॉडी कितने लोगों के काम आ सकती थी। तो जब हम मामी जी के प्रोग्राम पर गए, उन्होंने कहा सीधा आज बुधवार है, उनकी डेथ हुई है, बॉडी दे दी गई है, तुमको कोई कर्मकांड कोई पाखंड करने के लिए नहीं आने की जरूरत और शक्ल भी दिखाने की जरूरत नहीं है। यहां पर कोई भी लाइन लगा के नहीं खड़ा होगा। मेरे मामा जी का बेटा सानू कॉल करके सुना रहा है, गुरुद्वारे में 3 से 5 संडे को ग्लैन को गुरुद्वारे में भोग पड़ेगा, भूपिंदर सिंह जी तुसी आ जाना, शब्द पढ़ना, विचार करना, एंड दैट इज द फर्स्ट एंड द फाइनल मीटिंग, द पब्लिक एंड द संगत इज कमिंग एंड नो श्रद्धांजलि इज बीइंग गिवन और नो कर्म कांड इज बीइंग डन। साध संगत जी ए सुमत गुरु बख्शदा है। अकली साहिब सेवी है, अकली पाइए मान, अकली पढ़ के बुझिए। अकली पढ़ के बुझिए का असली मतलब होता है मत्था टेकना। मत्था टेकने का मतलब सिर्फ फिजिकल बॉडी को नीचे टच करना नहीं होता, पैसे रखना नहीं होता, घूम के चले जाना नहीं होता। असली मत्था टेकन का मतलब होता है मन की मत त्यागो हर जन, हुक्म बूझ सुख पाइए रे। अपनी सुमत, अपनी विजडम, अपनी अक्ल मेरे को दो, मैंने अपनी गार्बेज वाली कूड़े वाली अक्ल यहां पर रखी। इसको मत्था टेकना बोलते हैं गुरबाणी में। अब जब वो देंगे तो क्या होगा? हुक्म बूझ सुख पाइए रहे, असी सुखी हो जाएंगे। साध संगत जी, मैं सोचदा जदों बलजीत सिंह जी ने मैनू कहा कि साडे चाचा जी दे भोग ते तुसी प्रोग्राम करोगे, आई थिंक उन्होंने मेरे ते ना बड़ा करम किया, क्योंकि मैं अपने आइडियाज़ तुहाडे नाल साझ कर सकदा। मैनू नहीं पता कि यह सिस्टम कौन क्रिएट करेगा कि डेड बॉडी नू किस तरह रिसीव किया जाए,
मेडिकल रिसर्च वास्ते, ऑर्गन्स को कैसे रिसीव किया जाए, डेड बॉडी को लोगों को ट्रांसप्लांट के लिए, ये सिस्टम हम बनाएंगे। और वीर जी यहाँ पर तो ट्रैफिक जैम रहता है, बॉडी को ले जाएगा कौन इतनी देर में, तो वो पार्ट्स खराब हो जाते हैं। मैं कहा ठीक है, हम यहाँ पर हेलीपैड लगा लेते हैं, हम एयरलिफ्ट करा लेंगे। अमेरिका में एयरलिफ्ट होता है, यहाँ भी हो सकता है। अरे जब एयरलिफ्ट में अगर हेलीकॉप्टर पे अगर एक मिनिस्टर एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो डेड बॉडी भी जा सकती है। अमेरिका में जाती है, सड़क पर एक्सीडेंट हो जाता है। हमने मेट्रो वालों को रिक्वेस्ट की, यहाँ भारत में मैं बड़े साल के बाद आया हूँ, स्त्रियों को बड़ा धक्का मारा जाता है, काश अगर एक महिलाएं का डब्बा लगा दें। जिस दिन मैंने रिक्वेस्ट की थी ऑब्जेक्शन हुआ था, बाद में लग गया। अब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर यहाँ पर ट्रैफिक जैम होता है, आप मेट्रो में एक छोटा सा डब्बा लगा दो ना, ताकि अपनी अपनी कॉलोनी से तो कम से कम किसी बीमार को जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल मेट्रो तक तो ले जाएं। उस डब्बे को असाइन कर दो, वहां पर एक नर्स खड़ी कर दो, उसको एक ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दो, हम जल्दी से लिफ्ट में उस पेशेंट को ले जाएंगे जो जिसको कार्डियक अनरेस्ट हुआ है, उसको बचाया जा सकता है। अगर हम ये सीख जाएं तो धर्म ये ही सिखाना चाहता है। अकली साहब सेविए अकली पाइए, मान अकली पढ़ के बुझिए, अकली कीचे दान, इसको असली दान बोलते हैं। जो प्रताप सिंह जी मानयोग चाचा जी ने अपनी आंखें दान देकर किया। मैं उनके कोई गुण नहीं गा रहा, मैं वो गुण की बात कर रहा हूं जो कॉमन है, जो इंसानियत के भले के लिए है। तो हम ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप आज इस परिवार को लिखा जाओ तो ये सिस्टम कोई ना कोई शुरू कर देगा। यहां पर बहुत लोग बैठे हैं जो कैपेबल हैं, कोई ना कोई शुरू कर देगा कि बॉडी को कैसे दान किया जाता है या ऑर्गन्स को कैसे दान किया जाता है। सब कुछ चैनल शुरू हो जाएगी, आप पे इट विल टेक प्लेस। आप पे सड़कें भी बन जाएंगी, आप पे एयरलिफ्ट भी हो जाएगा, आप पे बॉडी भी देनी शुरू हो जाएगी। प्लेज तो करके जाओ। मेरे को 100 पीपल ने कमिट भी कर दिया कि हम भारत में जी मेरी बॉडी को हम देने को तैयार हैं। अब ये कैसे होता है? सवाल पूछा है, शीश निवाया क्या थिए जा हृदय कुशुद्ध जाए। तेरा हृदय तो शुद्ध है नहीं, शुद्ध बोलते हैं प्योर, कुशुद्ध होता है इम्प्योर। अरे किसी की शादी पर जाकर उनको बधाई देना आसान है। पति पत्नी तुमको बधाई हो, ऐ सुखी रहो। हमारा क्या है, हम तो लड़े रहते हैं, अभी कार पे भी लड़ते ही आए हैं, तुम्हारे को काट देने हैं, तुमको बधाई हो, तुम सुखी रहो, हम दुखी रहते हैं। ऐसे ही किसी की डेथ पे जाके अफसोस करना बड़ा आसान है, लेकिन हमको जीना नहीं आता है। जीना कहां से सीखते हैं? कबीर जी कहते हैं मरने के बाद नहीं, जींदे जी बैकुंठ सीख, जींदे जी स्वर्ग बनाना सीख। जो जींदे जी स्वर्ग बनाना चाहते हैं ना, वो कबीर जी की बात मान जाते हैं। कहो कबीर एक ही खाए साध संगत बैकुंठे आए। वो सच की संगत में बैठते हैं और सच की संगत में वो आइडियल्स को सीखते हैं। अगर आइडियल्स नहीं सीखे ना, तो आज के शब्द में कहते हैं सिम्बल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुछ। सिम्बल का पेड़ होता है, ऊंचा भी होता है, लंबा भी होता है, सुंदर भी लिखता है। सिम्बल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुछ। ओए जे आवे आसकर, तोते बड़ी दूर से आते हैं उड़कर। जाए निराशे कित, निराश हो जाते हैं। क्यों? फल फिक्के, फूल बकबके, काम ना हमें पत्त, ना पत्ते काम आते हैं ना फूल काम आते हैं, और फल भी उसके बकबके होते हैं। तोते निराश हो जाते हैं। ये सिंबल के पेड़ की अपनी प्रॉपर्टी। पर मेरे को बता रहे हैं तू सिंबल की तरह हिपोक्रेट है, बाहर से धर्मी बना हुआ है, बाहर से धर्म के कपड़े पहने हुए हैं, चिट्टे जिनके कपड़े, मैले चित कठोर जियो, बारो बारो धर्मी तू दिसदा है। बाहर दिसे चानना, बाहर दिसे चानना, दिल
अंधेरी रात, दिल अंधेरी रात, फरीदा कन्न मुसल्ला सूफ गल, दिल काती गुड़वात, फरीदा कन्न मुसल्ला सूफ गल, काती गुड़वात, बाहर दिसै चानना, बाहर दिसै चानना, दिल अंधेरी रात। बाहर से शरीफ सफेद पोश बना हुआ है, बाहर से धर्मी कपड़े धर्मी लिबास पहनता है, अंदर अंधेरा है। बाहर से दीवे जगाता है, अंदर अंधेरा है। बाहर दिसे चानना, अब दिवाली आएगी ना, हम दीवे जलाएंगे, अंदर अंधेरा। बाहर दिसे चानना, लाइटें लगा ले जितनी मर्जी लगानी है, जितनी जगबुझ की लाइटें लगा ले, लाखों करोड़ों वाट की बत्तियां जगा ले, बाहर दिसे चानना, दिल अंधेरी रात, अंदर अंधेरा है। अंदर अंधेरे की निशानी क्या है? फरीदा कन्न मुसल्ला, यहां पर मुसल्ला रख लिया, सूफ गल, बड़ी धर्मी बातें की, दिल काती, मन में कैंची चलाता है, गुड़वात, बाहर से बड़ी मिठी मिठी बातें करता है। ओनू कहते ने अपराधी दूना निवे, जो हंता मिर्गाएं, जैसे हिरन को शिकारी मारना चाहता है, ऐसे तू मीठा मीठा बोल के लोगों को ठगता है। यू हैव वेस्टेड इंटरेस्ट, एंड विद दिस वेस्टेड इंटरेस्ट यू कम टू गुरुद्वारा। जब हम वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ गुरुद्वारे में आते हैं, उसको स्वार्थी बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक अपने स्वाए आए बहें गुर आ गए। अपने स्वार्थ के लिए आते हैं धार्मिक स्थान पर। एक अपने स्वाए आए बहें गुर आ गए, जो बगल समाध लगाई है, जिस तरह बगला पकती होती है, और बगला पकती विच सीस फोका मत्था टेकिया जाता है, अपनी मत नहीं रखी जाती है। जदों असी वो नहीं करते ना, असी जियो मैले बारों निर्मल, बारों निर्मल जीव तो मैले तिनी जन्म जुए हारिया, और साडा जीवन नरक बन जाता है। असी जदों हिपोक्रेट हो जाते हैं, गल्ली असी चंगियां अचारी बुरियां, अचारी बुरियां, अचारी बुरियां, गल्ली असी चंगियां अचारी बुरियां, अचारी बुरियां, अचारी बुरियां। मनो कुशुद्धा कालियां, मनो कुशुद्धा कालियां, बाहर चिटवियां, गल्ली असी चंगियां अचारी बुरियां, अचारी बुरियां, अचारी। गल्लां तू बारों बारों बहुत चंगियां चंगियां करदा है, आचार तेरे चंगे नहीं हन, गल्लियां सी चंगियां आचारी बुरियां। मनो कुशुद्धा कालियां, अंदरों तू काला शाह है। सासंगी बारों किसी दा गोरा रंग होए, काला रंग, इट डजंट मैटर। दैट मैटर्स टू द समाज एंड द थॉट ऑफ द पीपल, दैट इज नोशन। जिहदा मन काला होए ना, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਬਚ नहीं सकते कि पता नहीं कब डंग मारेगा। सप का तो पता होंगे, इससे बच के चलो डंग मार देगा।
ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਦਮੂਆ ਸੱਪ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਉਸ हिपोक्रेसी ਨੂੰ ਅੱਜ टॉपिक डिस्कस किया गया। सिम्बल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुझ। सिम्बल का पेड़ बड़ा ऊंचा होता है, सुंदर होता है, उम्र भी बड़ी लंबी होती है। ओए ज्यावे आस कर जाए निराशे की, तोते आके बैठते हैं पर फल फिक्के। हमारे साथ कोई बिहेवियर करके देखे ना, हमारे पास कोई बैठ के देखे, उसको बोलते हैं पंजाबी में जा राह पे आ जानी है, जा वाह पे आ जानी है। हमारे साथ कोई व्यवहार करके देखे तो पता लगता है मैं अंदर से कितना शीतल दास हूँ, मेरी सारी शीतलता बाहर निकल आती है। और जितनी हेरा फेरी और जितना धोखा और जितनी हिपोक्रेसी मैं करता हूँ वो सारी प्रगट हो जाती है। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ फल फिक्के फुल बक पक्के, कम नाम है पत लेकिन मिठत नीवी नानका। जो नम्रता में रहते हैं ना वो सिंबल की तरह शो ऑफ नहीं करते। धुआं होते ऊंचे ऊंचे मैंने पहाड़ देखे, धुआं होते हुए ऊंचे पहाड़ की तरह आसमान मैंने देखा, इसलिए मैं अपनी सतह से ऊंचा नहीं होना चाहता। जितना असी उच्चे वड्डे नजर आते हैं ना सफेद पोश, उतना असी अपने वास्ते नरक जीवन बनाए रखते हैं। बाकी जो साडे नेड़े आंदा उन्होंने व्यवहार करके पता लगता है वो मैंने तो समझा था ये धर्मी है, ये अधर्मी निकले। ए हिपोक्रेट लाइफ दे बारे कहते ने मिठत नीवी नानका गुण चंगियाई तत, जो नम्रता में रहते हैं। सो आज प्रताप सिंह जी कोलों असी सीखांगे गुरु की गल कि वो नम्रता च रहिंदे सन, प्यार च रहिंदे सी। पता नहीं कितने 7-8 साल बस वो रब का नाम लैंदे रहंदे सी। घर वाले कहंदे उन्होंने होर किसी नाल कोई लैना देना नहीं सी, कागज़ ते ही लिख रहंदे सन, रब का नाम ही लिखते रहंदे सी। अजकल तो असी यही काउंट करते रहंदे आ, जिहड़े बुढ़े हो जाते हैं, कितने चाबियां नहीं दूंगा, प्रॉपर्टी के कागज नहीं दूंगा, नू पुत्र कहना नहीं मानेंगे नहीं तो। असी किसी होर पुट्ठी गेम ही जी रहे होंगे। प्रताप सिंह जी कुछ होर एग्जाम्पल साढ़े वास्ते सैट करके गए हैं। सबको निवे आपको, पर को निवे ना कोई। सारे अपनी चालाकी के लिए बार बार से मत्था टेकते हैं, झुकते हैं, पर सच में नहीं, दूसरे के लिए नहीं, नम्रता में नहीं। तारता राजू तोली है, अगर तराजू का पलड़ा देखो निवे सो गौरव है, जो नीचा हो जाता है वो दरअसल सही मायने में बारा वो ही सक्सेस है। अपराधी दूना निवे जो हंता मिर गाए, शीस निवाया क्या थिए जा हृदय को शुद्ध हो जाए। और अब कंक्लूजन में हम पहुंचेंगे। मैला पहला पढ़ पुस्तक संध्या पादंग, सिल पूजस बगल समादंग, मुख झूठ भी फुकोण सारंग, त्रिपाल तिहाल विचारंग, गलमाला तिलक लाटंग, दो धोती बस कपाटंग, जे जान ब्रह्मंग कर्मंग सब फोकट। ये जितने बार से तू धर्म के कर्म कांड और पाखंड करता ना दिखावे के, सब फोकट। भारत में एक धारणा बनी हुई है वो जी अमीर गरीब भगवान ने बनाया, कोई भगवान ने नहीं बनाया अमीर गरीब, ये हमने बनाए हैं अमीर गरीब। भगवान जी ने कोई अछूत नहीं बनाया, ये हमने बनाए हैं ऊंच नीच जात वाले। अमेरिका में लॉ है तुम्हारे साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करे ना तो वो क्राइम है। हम ऊंची जात नीवी जात हमने बनाई है। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे सारे रब जी दे बंदे ने। डोंट डिस्क्रिमिनेट, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। तू जाता पाता तू बनाई है, अमीर गरीब तू बनाए ने, लोकां नाल वितकरे वाली लाइफ तू जींदा है। मुंडे वाले ए कुड़ी वाले ए दाज देंगे, इनको जला दो। और बोलते हैं लड़की को जलाने के बाद दाज के नाम पर ओ जी जैसे भगवान कराए, कितनी हिपोक्रेसी है, वाह। जलाया लड़के वालों ने दाज के नाम पर, और जैसे भगवान कराए, ब्लेम ऑन गॉड। रब जी ने अमीर गरीब नहीं बनाए, तू बनाए ने। तेरा जीवन सुखी नहीं है, बार ले धर्म दे कर्मकांड पाखंड करता रहता है। जे पता लग जाए ना सच, जे जानस ब्रह्मंग कर्मंग, अंदर के ब्रह्म को जे तू पहचान लेना, सब फोकट निश्चो कर्मंग को नानक नेचो त्यावे बिन सतगुर वाट ना पावे। सतगुर तेरे को समझाएगा कि तू क्या जीता है और क्या जीना चाहिए। सो आज रिजल्ट में हम समझेंगे जो हिपोक्रेसी हम करते हैं ना, इस हिपोक्रेसी के बारे में पौड़ी में सार समझाया है। छड़ दुनिया छड़ दुनिया छड़
छड़ दुनिया अंदर जावना, अंदर जावना। कपड़ रूप सुहावना, कपड़ रूप सुहावना। छड़ दुनिया, छड़ दुनिया अंदर जावना। ऐ जिंदगी रूप कपड़ तेरा सुहावना हो सकता है, तू सुखी हो सकता है इफ यू जुडिशियसली सिंसियरली फॉलो द रिलीजन। Religion teaches you no rituals, rather religion teaches you how to practice virtues. Virtues आज के सब्जेक्ट में है तो हिपोक्रेट है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ वर्च्यू, दिस इज पार्ट ऑफ वाइसेस। ये शैतानियत है, मन होर मुख होर, मुखौटा लगा लेना, हिपोक्रेट हो जाना, ए छड़ दे। ए दुनिया नू दिखावे दी गेम छोड़ दे, मोमो ठगना छੱਡ दे। ਇਹ ਮੋਮੋ ਠੱਗਣਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ पंक्ति ਦੇ अर्थ नहीं बनते कपड़ रूप सुहावना छੱਡ दुनिया अंदर जाना, और ये जी कपड़े और ये सारा कुछ साजो सामान दुनिया में छोड़ के जावना। कहाँ जावना? जो मरण तो बाद स्वर्ग नरक ही नहीं है तो कहाँ जावना? गुरु साहब करने कपड़ रूप सुहावना, तेरा जिंदगी रूप कपड़ सुहावना हो सकता है। शर्त क्या है? छठ दुनिया। दुनिया डज नॉट मीन छड़ना सुसाइड। छठ दुनिया मीन्स ए दुनियादारी छड़ दे, ए डिस्क्रिमिनेटिव शो ऑफ हिपोक्रेसी छड़ दे। छठ दुनिया, अंदर जावना, अपने अंदर जा, अपनी इंट्रोस्पेक्शन किया कर। डोंट टॉक अबाउट अदर्स। अंदर जान सर पता लगेगा मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पावना। हुक्म किए मन भावदे रा भीड़ अगे जावना। जो मन मर्जी करते हैं ना, और वह भी वाइसिस दे नाल जदों जींदे हैं ना, तो हुक्म किए मन भावदे रा भीड़ अगे जावना। जिंदगी का रस्ता औखा हो जाता है, भीड़ा हो जाता है। वननेस विद गॉड नहीं मिलती। यू कैन नॉट अचीव वननेस विद गॉड, यू कैन नॉट अचीव एक्सटेसी, यू कैन नॉट हैव आनंद, यू कैन नॉट हैव विकास। खेड़ा ब्लॉसमिंग चेहरा नहीं बनेगा, मत्था कुटिया ही रहेगा, निंदा ही करता रह देगा। इस जीवन नू नरक जीवन कहते ने। हुक्म किए मन भावदे रा भीड़ अगे जावना, नंगा दोजक चालिया। तेरी मत जदों नगन हो गई ना, तो उस मत नू बचा के रखना है। सतगुर तैनू चोला देंदा है, वो चोला पाया कर, उन्होंने रोब ऑफ ऑनर विजडम का चोला कहते ने। नंगा दोजक चालिया तो दिसया खरा डरावना। डे एंड नाइट यू आर इन फियर। क्यों? हिपोक्रेट। हिपोक्रेट को डर होता है, मैंने इसके साथ किसी बंदे की निंदा की और साथ में मेरे को डर लग रहा है, तू बताइयो मत मैंने तेरे को कहा है। नी भैन, उन्होंने मुंडे ने ना दाज लिया और उन्होंने यह किया वो किया, पर बताइयो मत मैंने तेरे को बताया। डर, दिन रात कितनी हिपोक्रेसी करते और डरते रहते हैं। ता दिसया खरा डरावना, कर अवगुण पछतावना। नो, अवगुण आज दे टॉपिक की है हिपोक्रेसी। रियल सेंस आके जदों असीं धार्मिक स्थान ते मत्था टेकीए ना, तो मत्था सिर्फ इस तरह बॉडी वाला ना टेकीए, मत्था अपनी मत नू रख के टेकीए। जो ही मत रखांगे तो सतगुर समझाएगा हिपोक्रेसी छोड़ दे, वाइसेस छोड़ दे, डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दे, जात का गर्भ छोड़ दे, और वेस्टेड इंटरेस्ट दी खुदगर्जी छोड़ दे, एंड लव एंड लिव फॉर अदर्स। ये दुनिया स्वर्ग बन गई। कहो कबीर कहिए काय, साध संगत बैकुंठ आए। इसी को बैकुंठ बोलते हैं जब हम अपना सच का जीवन शुरू कर देते हैं। इसलिए हमने आज पढ़ा। कंक्लूजन में मैं बेनती करूंगा कि सिख जगत में
किसी के मरने के बाद स्वर्ग नरक की बातें नहीं की जाती हैं एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब। सिख जगत में मरने के बाद मुक्ति का फलसफा नहीं है। क्यों? क्योंकि जीते जी मुक्ति की अवस्था सिखाई जाती है, वरना मुए हुए जो मुकत दोगे मुकत न जाने कोयला। मरने के बाद मुक्ति के बदले साल्वेशन बाय लिविंग, और उसमें सिखाया जाता है तेरे को ट्रूथफुल लिविंग जीनी है। अगर हम सारे आस्ता आस्ता ट्रूथफुल लिविंग जिएंगे तो आस्ता आस्ता ये सारे ब्लेम किसी और पर लगाने छोड़ देंगे और आप सच का जीवन जीना शुरू करेंगे। हमारा जीवन यहाँ पर स्वर्ग बन जाएगा।